आज 2,75,000 हो जाएगा। तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को स्ट्रांग बनाने के लिए जो भी लोग मेंबरशिप ले सकते हैं, सबसे छोटी वाली जो मेंबरशिप है वो आप लोग ले लीजिए, ताकि हमारा चैनल जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बने। तो मेंबरशिप अगर कोई ले सकता है मंथली तो वो आप लोग ले लीजिए, सबसे छोटी वाली भी लोगे तो चल जाएगा, कुछ 115 वाली मेंबरशिप है। आगे बढ़ते हैं। डी वर्ल्ड पॉइंट, सर मोमिन है आप? चलो, हिंदू से मुस्लिम फिर हिंदू। सर आप थर्सडे वाली स्ट्रीम में ज्वाइन करें ना भाई, हिंदू से मुस्लिम फिर हिंदू। जी थर्सडे वाली हेलो। स्ट्रीम में आप ज्वाइन करें ना, मोमिन से मैं बात कर लूं पहले, या तो आप थोड़ी देर के बाद आ जाइए, ठीक है भाई? ओके और दूसरा, अगर आप पक्के टक्के मुस्लिम बने थे, नमाज इमाज पढ़ने वाले, तो ही जुड़ना आज, वरना फिर थर्सडे ज्वाइन करना आप, ठीक है भाई? ठीक है भाई। ओके। रिजवान अहमद, रिजवान अहमद कादरी। जी जनाब, मेरी आवाज जा रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत ठीक हैं। सर नमाज हम इमाज आपकी पढ़ते बात हैं? सर मैं ब्राह्मण परिवार से था, मैंने इस्लाम कबूल किया है। और किस में थे? ब्राह्मण परिवार से था मैं, ओके, कब इस्लाम कबूल किया आपने? लगभग 2 से 3 महीने पहले। 2 से 3 महीने पहले आपने इस्लाम कबूल किया, ब्राह्मण परिवार से थे आप, तो जी वैसे वो जो तो आठ ब्राह्मण महीने से परिवार। जी वैसे सात जी, आठ महीने लगभग साल भर हो गए, मैं इस विषय में कंफ्यूज था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार मैंने कबूल किया कि हाँ मैं इस्लाम में आ रहा हूँ। और अभी मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोगों की डिबेट जब से सुनी है, आपकी बातें सुनी है, तो मुझे अच्छा, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन सबसे है। पहले ये बताए रिजवान अहमद साहब, मुझे ये बताए कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या जी वो एक रिलीजियस फैमिली थी? जी बेशक, मेरे पिताजी जो थे वो ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण ही था। क्या आप लोग ऐसा फॉलो करते थे जो रिलीजियस में आपको कह सकता हूँ? एक तरीके से जो कुछ भी फॉलो किया जाता था हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज जो फॉलो करते आ रहे थे, उसी को मंदिर हमने मंदिर बचपन। जाते थे? हाँ जाते थे, बचपन में बिल्कुल जाते थे। कोई मंत्र विंत्र सुना सकते हैं हमें? हाँ, गायत्री मंत्र और बहुत सारे मंत्र हमें याद हैं, हम सुनाइए चर्चा पूरी। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। याद क्यों नहीं है? क्या गोत्र क्या था आपका? हमारा गर्ग गोत्र था। कौन सा? गर्ग गोत्र, सारजूपारी ब्राह्मण थे हम। भाई जितने लोग सुन रहे हैं, ये सही बताया क्या भाई ने? क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है, या तो अमित ही कंफर्म कर सकता है। बेशक बेशक, अच्छा, आप एक पूछ सकते कंफर्मेशन मेरे को मिल गया है। अच्छा, अच्छा भाई, ये बताओ कि आप ठीक है, कुलदेव कौन है आपके? हैं। जी, कुलदेव कौन थे आपके? कुलदेव दैट्स मीन, हमारे में तो कई लोगों की पूजा होती थी। क्या? शंकर जी देवी की भी देवता नहीं, कुल देवता कौन थे आपके? कुल देवता दैट्स मीन मतलब कुल देवता क्या मतलब? कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, तो आपका कोई देवियां तो बहुत हैं, देवियां तो बहुत हैं। नवरात्र में माता जी व्रत रहती थी, उसको भी पता है। नहीं, कुल देवी आपको पता नहीं है? देखिए, मैंने यही कुल सबसे देवी बड़ा प्रॉब्लम है रिजवान भाई। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत से लोग जो है वो रिलीजियस या उनको आइडिया नहीं होता है, जी हो सकता है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने अपने धर्म को अच्छे से पढ़ा नहीं। अपने स्कॉलर्स के, थोड़ा म्यूट कर ले, जब मेरा बोल के हो जाएगा मैं आपको बोलूंगा तब आप बोलिएगा, क्योंकि आपके माइक से आवाज आ रही है। वेट, अभी भी आ रही है? अच्छा, मैं कुछ बोलता हूँ फिर समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ने कभी अपने धर्म को आपने सही से पढ़ा नहीं, और दूसरे की बात में आप लोग आ जाते हैं। अगर आप अपने धर्म को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते या समझ लेते तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। एक अगर जिसको सारी चीजें पता है, मैं म्यूट करता हूं आपको, रुको। जिसको सारी चीजें पता है
और वो छोड़ रहा है, तो एक अलग मसला है कि भाई सोच समझ के पढ़ के उसके बाद उसने छोड़ा तो समझ में आता है। आपने कुछ पढ़ा शढ़ा है ही नहीं अपने धर्म के बारे में, देखा नहीं कि भाई हमारा धर्म अगर कोई चीज कहता है तो क्यों कहता है, क्यों नहीं कहता है, वो सब देखा नहीं, आप लोग आ गए दूसरे की बात में। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, तो हम एज ऑफ नाउ, जैसे कि मैंने अभी एक मोमिना जो आई थी, मैंने कहा कि सिर्फ आप नाम के, हो सकता है कि आप सिर्फ मुसलमान घराने में सिर्फ पैदा हुए थे, आप मुसलमान थी नहीं। उसी तरीके से मैं आपके लिए भी कहूंगा कि आप सिर्फ ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, आप ब्राह्मण नहीं थे, ना आप सनातनी थे, ना हिंदू थे, ठीक है, तो हम आपको कंसिडर वो नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया था? जी मैं बोल सकता हूँ। जी, इस्लाम क्यों कबूल किया था आपने? जी, इस्लाम कबूल करने की सबसे मौलिक वजह ये रही कि जब मैं हिंदू रिलीजन को मानता था, मैंने उसमें काफ़ी रिसर्च किया कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जो बहुईश्वरवाद था, तो बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो हम्म ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता था कि मतलब अगर इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आखिर ये क्या है? तो सनातन आपने कोई संस्कृति हिंदू को मैं गलत स्कॉलर, समझ नहीं पा रहा। हिंदू हिंदू स्कॉलर के पास जाके ये सवाल आपने अपना रखा था कि भाई हम बहु ईश्वरवाद क्यों है, क्यों हम मानते हैं, आपने रखा था ये सवाल? हाँ, बेशक कई सवाल मैंने खड़े किए और जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, मैंने ये सवाल भी किया कि जिस मिट्टी को जमीन में पड़ी होती है उस मिट्टी से आप मूर्ति बनाते हैं, उसी की पूजा करते हैं। जो मूर्ति अपने ऊपर से मक्खी नहीं भगा सकती, उसकी पूजा का क्या मूल्य है? ओके। और ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। राम के विषय में भी उन्होंने कहा या फिर हमने प्रश्न किया, कृष्ण के विषय में भी प्रश्न किया। साधारण मानव जन थे और इनकी पूजा की जा रही है, इन्हें ब्रह्म कहा जा रहा है, ईश्वर कहा जा रहा आपने है। वेदा पढ़ा? सनातन धर्म को जितना गहरे से मैंने पढ़ा है, जहां तक मैं जान पाया हूँ दर्शनातन धर्म को, मैंने ये देखा कि हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लूप होल्स हैं। आपने वेदा पढ़ा था? वेदा तो पढ़ना किसी के बस में बात है नहीं, बल्कि हाँ, श्रीमद् भगवद गीता मैंने पढ़ी थी। अच्छा, सिर्फ भगवत गीता पढ़ी आपने, वेदा नहीं पढ़ा आपने? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है, मैं वो उसमें अभी और टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आप पहले हिंदू थे या वो थे, वो छोड़ साहिल भाई दीजिए हिंदू आपने। तो नहीं है। हाँ। साहिल भाई हिंदू तो फॉर श्योर नहीं है। आप इनको इस्लाम में ये क्यों निकलना चाह रहे हैं, या इस्लाम में क्या गलत दिखी वहीं हाँ, पर लेके रुके? अच्छा, अभी मुझे ये बताइए रिजवान अहमद साहब कि आप इस्लाम में एक ईश्वरवाद की वजह से आए, राइट? जी। अच्छा, कितना कितना 7-8 महीना हो गया आपको? हाँ, 7-8 महीना से थोड़ा अंतर्द्वंद चल रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। मुझे हिंदी अच्छा, में अनुदित नमाज कुरान वमाज भी पढ़ते मैंने थे आप पढ़ी। ये 7-8 महीने से? नहीं नहीं, नमाज वगैरह भी अरबी आती नहीं है मुझे। तो एक नमाज पढ़ते थे या नहीं हमारे, पढ़ते थे? जी नहीं, नमाज में नहीं पढ़ता था। 7-8 महीने से आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप नमाज ना नहीं ना, पढ़ रहे? 7-8 महीने लगे हैं इस्लाम को समझने में, इस्लाम क्या है। ओके। कुरान शरीफ अनुदित कुरान मेरे पास हिंदी में थी, उसे मैंने हम्म पढ़ा। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि शायद इसमें वो चीजें हैं जो चीजें लगभग सर्टिफिकेशन देती हैं कि चीजें हाँ सही हैं। एक ईश्वरवाद की अभिकल्पना ये सही है कि हाँ, एक आपने ईश्वरवाद पूरा सही है। कुरान पढ़ा? पूरी कुरान मैंने हिंदी में पढ़ी है, रटी हुई तो नहीं है, लेकिन लगभग ठीक ठाक पढ़ी है। कुछ जगह पे मैंने मार्क किया है, वहां पे मुझे क्वेश्चनिंग थे कोई कि सूरा मैंने वगैरह मतलब, आता है आपको? अब अरबी में तो नहीं आता, हिंदी में बोल सकता हूँ। तो मतलब आप नमाजें भी नहीं पढ़ते? जी नहीं, नमाज नहीं पढ़ता। तो किस तरीके के फिर मुसलमान बने आप? क्योंकि आपको पता मुसलमान। है इस्लाम में, अगर आपने इस्लाम कबूल किया है तो आपको कुरान और फिर हदीस, आप जिस कुरान को पढ़े होंगे जो भी अरबी इसमें हिंदी में, उसमें तो ये लिखा था अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, दीन जी में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या, सूर्य फातिहा कुछ दिन पहले को ट्राई कर रहा था रटने का, वो किसी मेमोरी में आ रहा ऑर्गेनाइजेशन है। से आप जुड़े थे जब आप इस्लाम आपने कबूल नहीं नहीं, किया? किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब रूम लेकर रहते थे तो हमारे मकान मालिक थे, उनसे बातें इस्लाम होती के रहती बारे थी। में कैसे पता चला फिर आपको? इस्लाम के बारे में मैं जहाँ रूम लेकर रहता था, वो के उनके मतलब रूम रूम के ओनर थे, वो इस मुस्लिम थे, और उनसे हम्म डिबेट होती रहती थी काफी, हिंदू धर्म पे चर्चा और मुस्लिम धर्म पे चर्चा होती थी। तो हम्म काफी ऐसे सवाल थे जो मैं स्वयं बहुत दिनों से पूछ रहा था और जिसके जवाब मैं नहीं पा रहा था। हम्म और जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं भी जवाब नहीं दे सका। और उनके जरिए ओके। उन्होंने जो कुछ कहा तो उसमें मुझे वो चीजें लगी कि हाँ, चीजें सही हैं यहाँ। हम्म तो मैं उस तरफ आया, हिंदी में अनुदित कुरान उन्होंने मुझे दी।
और कहा एक तो बार पढ़ 3 लो, महीने कोई में, जबरदस्ती नहीं। 7 महीने में आपने पूरा कुरान पढ़ लिया? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, जो समझा उसमें से, और मुझे लगा कि हाँ चीजें सही हैं, उन्होंने समझाया भी थोड़ा बहुत कुरान को। क्या सही है? उसमें एक ईश्वरात की बात कही गई कि हाँ एक ईश्वर की बात समझ में आती अच्छा, है कि 2 हाँ अगर ईश्वर क्यों नहीं हो सकते रिजवान साहब? देखिए, दो की बात तब हो जाएगी कि जब आप दो करेंगे तो इसका मतलब उसको बनाने वाला निर्मित हो जाएगा। आप एक कहते हैं फिर दो कहते हैं, फिर तो संख्या खत्म नहीं होगी ना। आप हाँ, कहते तो हैं मैं ईश्वर है वही और बोल पिता रहा है। हूँ, एक हो या अनेक हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये कहता हूँ ये सृष्टि है और सृष्टा है, ये दो बातें हैं। मैंने सनातन में ये नहीं पाया कि एक ईश्वरवाद सनातन में नहीं है, उसमें नहीं निराकार नहीं, ब्रह्म की भी पूजा होती है, मैं रिजवान नहीं भाई, देखा। जी रिजवान भाई, मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बहुईश्वरवाद का, जी बहुत बेशक। सारे ईश्वर का। मुझे बताओ कि एक ईश्वर ही क्यों सही और अनेक क्यों नहीं सही? इसकी वजह बताओ कि ये क्यों आपको एक लॉजिकल लग रहा है और बाकी इलॉजिकल लग रहा है? यही तो कंफ्यूजन है, अनेक मुझे क्यों नहीं समझ बता? नहीं आ रहा कि सही कहाँ है। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब आप लोगों की डिबेट्स में एक बात कंफ्यूजन मैंने था तो भाई आपने फिर इस्लाम को कबूल क्यों किया? फिर ये तो, आप कंफ्यूजन रहता तो ठीक होता, देखिए, मैं आपने छुई तो मुई नहीं हूँ, सुन गलत लीजिए, मान मैं लिया। सुनिए जनाब, मैं छुई मुई नहीं हूँ कि किसी इंसान हम्म के छू लेने से मुरझा गया। इस्लाम हम्म कबूल कर लिया तो मैं मुसलमान हो ही गया, मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो ही गया। मैं सच ढूंढ रहा हूँ और मैं ठीक है, तो कंफ्यूजन अभी में फिलहाल हूँ। फिर आपको क्या ऐसा लगा हमारी स्ट्रीम्स देख के कि एक आप दो अभी सवाल फिर मैंने कंफ्यूज हो गए हो? एक दो सवाल मैंने उनसे पूछे, जिनसे मैंने सर्टिफिकेशन जिनसे मुझे मिला था, उनसे दो तीन सवाल पूछे जिसका जवाब वो नहीं हम्म दे सके। क्या एक ये सवाल सवाल थे? पूछा कि जब हजरत आयशा का मुझे जब पता चला तो मैं हम्म शौक, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी ये। हम्म आखिरी पैगंबर है, इन सब बातों का जिक्र किया, कल की के अवतार है, मैंने उनकी जाकिर नाइक की काफी मैंने स्पीच सुनी और उससे भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ वो अच्छा तर्क दे सकते थे। हम्म उसके बाद मुझे लगा कि इस्लाम कुछ अलग है, एक बार जानते हैं इसको। हम्म और फिर उसके बाद जो मकान मालिक थे उन्होंने भी हमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो कादरी हैं और मैं हम्म कादरी हूँ नहीं, मैं तो ब्राह्मण से परिवार से था, तो उन्होंने कादरी नाम दे ही दिया मेरा। हम्म और कहा इसी नाम से अपना रखो और अपनी खतना फैमिली भी में करा अभी लिया कोई आपने दिक्कत। अभी? जी। आपने अपनी खतना भी करा ली या मेरी अभी उम्र करनी है? मेरी उम्र 24 से 25 साल है सर, खतना कहाँ से होगी अभी। चलो, ये तो बच गया, आप खतना नहीं हो पाई आपकी। तो मतलब इस उम्र में एक जो खतना अभी करना। जो बुनियादी आपका सवाल था, तो उसमें तो अभी आपको कंफ्यूजन में आप आ गए कि एक भी हो जी जी, सकता है, मैंने एक अनेक भी हो सवाल सकता किया था जी, उनसे एक ही सवाल किया कि जब मैं जानता ही नहीं था और फिर बाद में मैंने जाना, आप लोगों से डिबेट सुनी, तो मैं भी चौंका कि एक 55 साल की उम्र का इंसान, जिसे मैं मानता हूँ अपना, जिसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जिसका अनुगमन कर रहे हैं, जो सोसाइटी कर रही है इस्लाम को फॉलो करने वाली, तो एक 55 साल का उम्र का इंसान जो ब्रह्म का ज्ञान जान गया हो, जिससे ब्रह्म रस उतर आया हो जिसके भीतर, उस संसार के दोतकों के पीछे क्यों दौड़ेगा? एक छोटी सी बच्ची जो 6 साल की है, 9 साल की बच्ची के साथ शादी करना, फिर उससे फिजिकल होना, मतलब क्या है? सांसारिक सुखों में जिसे रस मिलता हो उसे ब्रह्म का रस कैसे मिल जाए? और क्या बात है? ज्ञान होना और ब्रह्म ज्ञान होने में बड़ा फर्क है। ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन पापी था। तो ज्ञान से इंसान के सत्व के बारे में नहीं जाना जा सकता। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि जो इंसान संसार के रसों में ही अभी फंसा है, जिसे संसार के हाँ हाड़ मांस की चीजों में रस आता है, वो ब्रह्म के रस को कैसे जान सका? और जिसने ब्रह्म के जबरदस्त। रस को तो जान लिया वो संसार की चीजों में क्यों फंसेगा? तो इस तो प्रश्न का अभी जवाब फिर मुझे तक आपका नहीं क्या स्टैंड है? आप इस्लाम जो अपनाए थे, क्या आप छोड़ रहे हैं उसको और यही फिर से सच की यही तलाश तो कर यही रहे हैं तो आप? यही तो सबसे बड़ी चीज है कि मुझे समझ नहीं आ रही बात। अब इस जगह कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया जब मैंने सवाल किया कि ये चीजें सही हैं, कि हम्म पहली बात तो ये जायज ही नहीं है कि लड़के 55 साल का उम्र का इंसान, ये पहले ही जगह मुझे ठोकर लगी जब मैंने हम्म हजरत ऐसा, और तो जगह ठोकर नहीं लगी, पहले जगह ठोकर लगी कि जिसको फॉलो में कर रहा हूँ, जो आदर्श है मेरा, वो स्वयं इतनी बड़ी गलती कर रहा है, तो मैं आदर्श क्यों मानूं उसे? सही। जाहिर सी बात है। और ज्ञान का क्या है, तर्क तो हर किसी के पास हो सकता है। चिन्मयानंद स्वामी जी थे, जो भाग के कैलाशपुरी अपना बसा रहे हैं, उनकी आप डिबेट कभी सुनिए, वो जो चर्चा करते हैं, प्रवचन देते हैं, वो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी नजर आते हैं, वो तो शिव का अवतार अवतार कहते थे खुद को। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल खड़ा करना जायज है कि नहीं जायज है? प्रश्न करना तो जबरदस्त। आवश्यक है। तो रिजवान भाई, आपसे, जी चूंकि अभी आप
डाउट मैंने नहीं आ सुनिए, रहा है। मैंने ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे एक छोटा सा रीजन था। उसमें ये मैंने पढ़ा था रामायण में कि राम ने एक संबूक वध की कहानी मैंने जब सुनी कि एक शूद्र की हत्या की गई थी राम के द्वारा, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैंने ये देखा कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर राम जिसको समाज आदर्श मानता है और वो व्यक्ति अगर हत्या करता है, तो मेरे नजरिए से वो सही नहीं था। मैं समझता था कि वर्ण व्यवस्था क्या है, सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। ईश्वर जिसको हम, जहां तक मैंने सनातन को समझा, अच्छा सृष्टि की रिजवान रचना। भाई, जी जी रिजवान भाई, आपने जी हिंदू धर्म में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, उसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। जी। आपको इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं बता सकता हूँ, और एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो आपने देखा, और चैनल आप देखते रहिए, आपको बाकी भी सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको उसमें नजर आएंगे जिसको आप नहीं, फॉलो बाकी करने और की। चीजों के लिए नहीं, मैं और चीजों को तो कहा गया मैं मानता हूँ, चलो कुछ भी है, लेकिन ये जो सीधा सा तर्क था हजरत आयशा का, हो गया, अभी मुझे उसमें रिपीट काम करोगे लगा। तो मतलब नहीं है। नहीं, रिजवान उम्र भाई, का जो अंतर था ये तो बहुत चौंका हाँ दिया मुझे, आपने वो, बिल्कुल रिजवान भाई सदमे में आपने वो डाल चीज बोल दी है, बार बार दिया। रिपीट करोगे तो मतलब नहीं है। आप जिस रिलीजन को आपने अपनाया वो उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उससे आप निकलिए, और उसके बाद आप देखिए कि क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, उस हिसाब से आप अपनी जिंदगी का फैसला लीजिए। यही तो प्रॉब्लम है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई कहाँ है, कहीं नहीं ढूंढिए, मिल रहा। ढूंढिए, आपको बनी बनाई चीजें जो है वो नहीं मिलेगी, खास करके जो धर्म होता है या आइडियोलॉजी होती है, जो रिलीजन होता है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये जी कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो एकदम 110% सही है। जी। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है और क्यों है, उस हिसाब से आपको फैसला लेना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे बैठ के ये बना बनाया नहीं दे सकते कि भाई ये आप फॉलो करो अभी। हाँ, हम जहां से निकले हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको बता सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज छोटा सा सवाल और है मेरा। मैं मैं ऐसे ही नहीं, एज अ रिलीजन नहीं पूछ रहा, एक सवाल मेरे पास है जिसका जवाब मैं ना इस्लाम में पा सका ना अपने में पाता था कभी। अगर इस कायनात को ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया? और बिल्कुल अगर अल्लाह, जाहिर सी बात है एग्जिस्टेंस अगर है तो एग्जिस्टेंस के पीछे जरूर कोई होगा। अगर कोई चीज है, मैं हूं तो मेरे पीछे मेरे माता पिता है। अगर अल्लाह है, किसी ने जाना भी उसको, अगर वो नूर है या कुछ भी है, तो उसके पीछे जरिया क्या है, वसीला क्या है, आया कहां से, वो वजूद में कब बिल्कुल से है, कैसे है, क्या है? कुछ लोग तो सवाल देते हैं, जवाब देते हैं कि हमेशा से है। ये कौन सा जवाब है? ये तो सवाल से भागना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा से है तो इस सवाल से भागना हुआ। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि वो वजूद में कैसे आया, कैसे पता चला कि वो है? सही बात है। ये एक, अभी आप अपने पड़ोसी से ये सवाल करिएगा। अब जिन लोगों ने ये सवाल किया कि बुत परस्ती को गलत कहा, तो मैंने ये भी सवाल किया कि मक्खी नहीं हटा सकती बुत अपने ऊपर से, तो मैं ये भी कहता हूँ कि एक छोटा सा कंकड़ रखता हूँ और उस अल्लाह को मैं चुनौती देता हूँ कि इस कंकड़ को इधर से उधर हिला के दिखा दे। वो नहीं हिलाता तो मैं कैसे उसे सुप्रीम पावर मान लूं? काश आप अपनाने से पहले अगर ये सवाल अपने जहनों में लाते, तो ये आप सवाल आज अब उठ रहे हैं सर, ये टोपी सवाल पहन अब के उठ रहे हैं। नहीं, अरे टोपी हो पहन गया के यार। अपनी फोटो नहीं खिंचाते। रिजवान भाई सुनो नहीं मेरी नहीं बात। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो तो मैं इसलिए, देखिए मैंने 2-3 बार स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश की और मैं इसीलिए कंफ्यूज था आपसे। सिर्फ एक मैं ये जानना चाहता था कि मैं सच में आपको देख के मुझे एक मार्गदर्शन मिला, और जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गंध में गिरने से बच जाएंगे, जो धार्मिक गंध है। एक धार्मिक गंध, चाहे हिंदू धर्म की गंध गंध हो, चाहे किसी भी रिलीजन की गंध हो, अगर अपने भीतर होती है, गीता के आंख से और चाहे कुरान की आंख से अगर दुनिया देखेंगे तो नफरत करेंगे इंसानियत से। चलिए, बहुत तो मेरी शुक्रिया रिजवान भाई जुड़ने के लिए, जी बहुत शुक्रिया। चलिए रिजवान भाई चले गए, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। श्वेता गुप्ता जी, थैंक यू सो वेरी मच, बड़े जमाने बाद आई हैं आप। कह रही हैं साहिल, टेल हिम दैट एटलीस्ट इन हिंदुइज्म ही हैज द राइट टू चैलेंज व्हाट ही थिंक्स इज रॉन्ग। ही हैज ऑलरेडी चैलेंज, श्वेता गुप्ता जी, एंड ही इज स्टिल अलाइव। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस, and he is leading a normal life. Just imagine the difference. Is this the same for the Muslims, the Momins? Can they live this cult? Can they challenge this, Islam and live a normal life? No. So this is the difference. इसी वजह से मैं कहता हूं, सब धर्म को या सब रिलीजन को या मजहब को
सेम कहना छोड़ दो, सेम नहीं हो सकता। इस्लाम जैसा कोई नहीं, इस्लाम जितना प्रॉब्लमेटिक कोई भी नहीं है। आगे कहती है हिंदुइज्म हैज ऑलवेज चेंज इफ इट फाइंड्स फ्लॉज। थैंक यू सो वेरी मच श्वेता गुप्ता जी। नीरज मिश्रा भाई कह रहे हैं हिंदू धर्म बुक पढ़नी नहीं और सवाल उठाना गलत। ये भी प्रॉब्लम है एक्चुअली लोगों का। अलजक्कुम, मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड गॉड बिल्कुल सही है। बैत ऑन मी। थैंक यू यार। देवशीष रॉय, गोत्र कुल देवता का तो पता नहीं मुझे भी, एंड प्रैक्टिसिंग भी नहीं हूं, पर पूरा मंत्र मानता हूं मेरे रिलीजन। कभी भी पूजा एंड ऑल में जाता हूं तो गोत्र पूछते हैं, मुझे तो एकदम ही नहीं पता। ऐसे तो कितने भी लोग होंगे। बिल्कुल। रैप्टर जेट, व्हाई डोंट यू गो एंड फॉलो अमोघ लीला प्रभु। अगर आप सुन रहे हैं रिजवान भाई तो फिर से मैं आपको कहूंगा कि फिर से एक्सप्लोर करिए आपके साहिल भाई पुराने वो धर्म न को। हिंदू था न मोमिन था, वो किसी और पर्पस के लिए आता इधर। कोई नहीं, चलिए। सूरज सिंह, ये मोमिंडू है। गंगाधरी शक्तिमान है, रिजवान जैसे लोग ब्रह्मांडों पर दाग है, बॉडी में ऊर्जा और उसका संचारण, शिव बॉडी की ताकत, दुर्गा सेल्फ कॉन्फिडेंस शक्ति, बुद्धि ब्रह्मा, बुद्धि में नॉलेज सरस्वती। थैंक यू सो वेरी मच गंगाधरी शक्तिमान। विक्टोरिया जी, थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। सूरज भाई कह रहे हैं हिंदू की जलेबियां बना रहा है ये। गंगाधरी शक्तिमान, भोजन अन्नपूर्णा, खाने से मिलने वाला पोषण, विष्णु पोषण करने वाला, खाना को खरीदने के लिए लक्ष्मी, इंसान में प्रेम कृष्णा, अफेक्शन सॉफ्ट कॉर्नर राधा। थैंक यू सो वेरी मच। अभिलाष नंदा जी कह रहे हैं आई ऑलवेज ज्वाइन एंड यू नेवर मिस मी व्हेन आई कमेंट। यार आपको कहाँ मिस किया मैंने, आपका कमेंट तो हमेशा लेते हैं अभिलाष भाई, यू ऑलवेज सपोर्ट अस। हगरे कुरमती, इसकी आवाज वाजिदी से मिलती है? नहीं, नहीं मिलती है। रीनर, वो तो बॉर्न हिंदू एक्सपर्ट है वजड़ी साहब हमारे। रीनर ऑप्टिमस, दिस गाय इज फ्रॉम साइंस जर्नी चैनल, दे प्रमोट बुद्धिज्म, ही प्रोपोगेट फैक्ट्स रिलेटेड टू हिंदुइज्म। इसे कुल देवता नहीं मालूम, बचपन से सुना नहीं। श्वेता गुप्ता कह रही है टेल हिम दैट ही इज एन एथियस्ट एंड इट इज ओके टू बी एन एथियस्ट इन हिंदुइज्म। वो सुन रहे होंगे तो ये आपके लिए मैसेज था रिजवान भाई। हिंदू खतीक कसाई भाई कही मकान मालिक को किराया दे और वहां से पतली गली पकड़ ले, नहीं तो बेटा चिड़िया उड़ जाएगी। गंगाधरी शक्तिमान, अपने अंदर के भगवान को ढूंढना है सनातन धर्म, इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। लुसीफर द लिबरेटर, रिजवान मुफ्ती फजल, बमदर्द सस्ती वॉइस चेंजर का। नहीं यार, बमदर्द नहीं है वो। ह्यूमैनिटी, मुझे नहीं लगता कि रिजवान ब्राह्मण हिंदू थे, तो हमें भी नहीं लगा, इसी वजह से हमने कहा। Maverick Mishra ji, this guy is a fraud. If he could have read just Bhagavad Gita, then all his doubts would have gone. Let me join and I'll tell him. नहीं, कोई नहीं, उनको हमने कह दिया है कि वो फिर से he should revisit his previous धर्म। इनक्यूसिटिव, गीता पढ़ने वाला कन्वर्ट नहीं होगा, गीता बड़ा सच है। थैंक यू सो वेरी मच। आदित्य भाई कह रहे रिजवान जी आप ब्रह्म कुमारी के गॉड कॉन्सेप्ट देख लो। श्वेता गुप्ता जी का और एक मैसेज है, साइल टेल हिम टू रीड अबाउट अद्वैता फिलोसफी इन हिंदुइज्म। अद्वैता फिलोसफी इज द मोनिज्म दैट ही वांट्स इन लाइफ। एग्जैक्टली, और भी किसी ने अद्वैता फिलोसफी के बारे में उनको सजेस्ट किया है, वो मैं अभी ले लेता हूँ। राहुल कुलकर्णी कह रहे हैं रीड ईशा उपनिषद टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म। थैंक यू सो वेरी मच। सूरज सिंह कह रहे हैं ये हिंदू है, टाइम वेस्ट कर रहा है। नहीं, हिंदू भी नहीं है भाई। अलजक्कुम, हम दो, हमारे 45, सबके हाथ में AK-47 या हनूदी एजेंट। अरे जनता सब चैनल्स पे एक्सपोज एक्स हिंदू। अविनाश, ईश्वर की संख्या नहीं, उनकी टीचिंग सीख की वैल्यू। एग्जैक्टली, इट डजंट मैटर कि एक ईश्वर है या अनेक ईश्वर है। व्हाट मैटर्स इज कि भाई टीचिंग क्या है। विक्रम बेताल भाई कह रहे हैं ये जॉनी LLB 2 वाला इकबाल कादरी का भाई है, झूठा है ये चेटी बोर्ड ढोंग इनका लास्ट टाइम से बेटर है, मगर तबलीग का नया तरीका। बाय राजा हुसैनी पंडित स्पॉटेड। खतना वाला कह रहे हैं मैनाला होता तो किसी की बहन डैश नहीं बनता साहिल। थैंक यू सो वेरी मच। श्वेता गुप्ता कह रही हैं अगर ये ब्राह्मण है तो उसे पता होना चाहिए कि एक ईश्वरवाद वेदों में है, हिंदुइज्म में मोनोथिस्टिक ट्रेडिशन भी है। एग्जैक्टली, हिंदुइज्म इज एक्चुअली वेरी वास्ट, जितना मुझे समझ में आया है, एंड इट हैज ऑल द फिलोसफीज। आई मीन, वॉट एवर इज योर
क्या कहते हैं उसको, आपका जो भी परसेप्शन है हिंदुइज्म में, वो आपको एक राह जो है, जैसे ब्रांचेस होते हैं ट्री के, वैसे उसमें आपको मिल जाएगा. यू वांट आइडल वर्शिप, यू हैव दैट ऑप्शन. यू डोंट वांट आइडल वर्शिप, यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल. आर्य समाजी आप बन सकते हैं. उसके बाद अद्वैत फिलोसफी है, उसके बाद एथिज्म भी है, उसमें कई सारी चीजें हैं यार. हर्षित जायसवाल, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग क्या दे रहा है आपको. हर्षित जायसवाल, धर्म का सिंपल लॉजिक, जीव जगत का कल्याण. एग्जैक्टली ये होना चाहिए. टीचिंग क्या है उसके अंदर. गोफी, फर्जी ब्राह्मण को पूछो गर्ग ब्राह्मण में कब से गए. गंगाधरी शक्तिमान है, रिजवान से पूछो कि भगवत गीता में चैप्टर 6 में परब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कौन से योगा से. उनको नहीं मालूम है वो चीजें. रीनर ऑप्टिमस भाई, ये मक्खी हटाने वाली बात स्माइल टू जन्ना ने बोला है. एसएस भाई, रिजवान भी चर्च का केक खा के मुस्लिम बना है. श्री कृष्णा स्टेटस, गर्ग गोत्र ब्राह्मण नहीं होता, बनिया होता है. बराबर है. आप लोगों से सवाल सुन सुन के मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि कोई अगर इस तरीके से दावा करे तो सवाल उससे क्या करना है. थैंक यू सो वेरी मच रीनर ऑप्टिमस भाई. शौकीन काफी, रिजवान अहमद कादरी नीड्स टू रीड गुरु ग्रंथ साहिब. एग्जैक्टली, ये भी एक ऑप्शन है. प्रवीण सिंह मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच. मान जी कह रहे हैं बहु देवतावादा है, ईश्वर सिर्फ एक होता. थैंक यू. सतीश देशपांडे भाई कह रहे हैं जिसे कुलदेवी का पता नहीं वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता. थैंक यू. फौजी भाई कह रहे हैं शंबुक वध उत्तर रामायण का हिस्सा है, जिसे बाद में वाल्मीकि रामायण में प्रोपोगंडा के तहत जोड़ा गया. उसकी लिपि भी वाल्मीकि रामायण की नहीं है, जाकर पढ़ो. एग्जैक्टली, पढ़ना चाहिए यार, पढ़ो पहले, उसके बाद सवाल उठाओ. मेवरिक मिश्रा, थैंक यू सो वेरी मच. अलजक्कुम, हम दो हमारे 45 सबके हाथ में AK 47. सही. राइट माइंडेड इंडियन भाई कह रहे भाई नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम कब है, क्योंकि मुझे कुछ शेयर करना है भाई आपसे. थर्सडे आपको ज्वाइन करना है 12:30 बजे मॉर्निंग. अभिलाष नंदा बागेश्वर बाबा भी गर्ग सराय पर परीन ब्राह्मण है. ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन. हिंदू सनातनी भाई, कोई मुझे मेंबरशिप गिफ्ट करे प्लीज, डॉलर की कमी है. आपको कमी हो गई तो भाई हम जैसे लोग फिर कैसे सरवाइव करेंगे हिंदू सनातनी भाई. आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं ऐश कर रहा हूँ. हाँ भाई, ऐश कर रहा हूँ, और 3 दिन ऐश करके आया हूँ. एक व्लॉग जो है वो बहुत जल्दी अपलोड होगा, एडिटर साहब को मैं अपलोड करके दूंगा. छोटा सा व्लॉग है, देखना जरूर. आप लोगों के सपोर्ट पे ही ऐश कर रहा हूँ, तो जिनको जलना है वो बिल्कुल जले, और मैं ऐश करते रहूंगा जिंदगी में, क्योंकि ऐश करना है मुझे. तो जलने वाले जलते रहो, सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहो, हम तो ऐश करते रहेंगे. नितेश सोनी, 1400 साल पहले एक पाप को रोकना चाहिए था. गुफी भाई, थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर. आदित्य भाई, आप बिलीव करो या ना, पर रीबर्थ इज मोर लॉजिकल. ओके आदित्य भाई. हार्दिक पटेल, कसा काय भाव, आम्ही बरा है भाऊ. नीरज मिश्रा, थैंक यू सो वेरी मच. गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहे हैं वो ब्राह्मण ही नहीं, वो ब्राह्मण ही नहीं जिसको कुलदेवता या कुलदेवी का पता ही ना हो. ब्राह्मणों को अपने धर्म का कुछ नहीं पता. अभी तो इसको विश्वा भी नहीं पता होगा. कुलदेवता या कुलदेवी एंसेस्ट्रल भगवान होते हैं. थैंक यू सो वेरी मच भाई. रॉक्सन, ये मुस्लिम है, इसको कुलदेवता नहीं पता. चलो ठीक है, अगर मुस्लिम भी है तो सवाल उठा रहा है, तो एटलीस्ट वी कैन वी नीड टू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट. आशुतोष, कुलदेवता कुलदेवी पता नहीं, खुद को ब्राह्मण बोलते हो. विक्रम, थैंक यू सो वेरी मच. स्नार्की गॉब्लिन, गर्ग्स आर नॉट ब्राह्मण. थैंक यू भाई. श्रीकांता, नीला और ब्लैक पैंथर भाई मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच. स्नार्की गॉब्लिन कह रहे ही इज लाइंग, एवरीवन नोज कुलदेवता. थैंक यू सो वेरी मच. शंकर, थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर. पर्पल भाई मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच. अरे यार, आज मैंने आवाज लगाई और कई सारे लोग मेंबर बने, क्या बात है. हिंदू सनातनी ब्राह्मण की टोपी एल से जुड़ा. वयू, थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर. सपोर्ट एक्स मुस्लिम, थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर. देव ज्योति रावत, व्हाट यू कॉल काउ इन इस्लाम, मुंह. हाँ मेन. आशुतोष भाई कह रहे सदफ को संभालो, सब जगह जाती है मुंह मारने. मैं बोलता हूँ कुछ, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे पर्सनल, वरना मैं उनको समझाता. हिंदू सनातनी भाई, सदफ साहिल का प्यार है, समीर का नहीं, ये सब एस है.
क्राफ्ट मैकेनिक भाई, जो इस्लाम में रहकर इस्लाम को फॉलो नहीं करते उसको क्या सजा मिलती है बताना प्लीज। एक मोमिन भाई की खोपड़ी खोलनी है। बहुत सारी सजा है भाई, नमाज नहीं पढ़ोगे उस पे सजा,